भारतीय टीम में होने वाले हैं कुछ बदलाव, और होने वाले नहीं, आप कह सकते हैं कि हो चुके हैं कई सारे बदलाव, क्योंकि अभिषेक नायर की छुट्टी कर दी है। जी हाँ, सबसे बड़ी खबर फिलहाल के तौर पर यही है कि अभिषेक नायर, अब गौतम गंभीर जब भारतीय टीम के हेड कोच बने थे, काफ़ी कड़ी मुशक्कत करी थी गौतम गंभीर ने अभिषेक नायर को बतौर बैटिंग कोच लाने के लिए। और जब अभिषेक नायर बतौर बैटिंग कोच आए तो कई सारी उनकी तारीफ भी हुई थी, क्योंकि आप देखेंगे रोहित शर्मा ने उनकी खूब तारीफ करी थी। केएल राहुल का जो 2.0 वर्जन है, यानी कि जब दूसरी बार केएल राहुल निकल कर आए तो वहां पर भी आप देखेंगे उनकी परफॉर्मेंस बड़ी बेहतरीन हुई थी, और जिसका श्रेय भी केएल राहुल ने दिया था वहां पर अभिषेक नायर को। लेकिन अब भारतीय टीम ने लिया कड़ा फैसला। समीक्षा बैठक हुई थी जब ऑस्ट्रेलिया से 1-3 से भारतीय टीम सीरीज हारी थी, उसके बाद समीक्षा बैठक में लिए गए कई सारे कड़े फैसले, और उसमें सबसे पहला जो फैसला था वो था कि अभिषेक नायर की छुट्टी कर दी गई है। और अभिषेक नायर की नहीं, इनके साथ साथ छुट्टी कर दी गई है टी दिलीप की। अब जी हाँ, आपके दिमाग में सवाल ये जरूर आएगा कि टी दिलीप को क्यों हटाया गया है, क्योंकि भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप जीती। वहां पर आप देखेंगे सूर्य कुमार यादव का बहुत ही बेहतरीन कैच था, मोहम्मद सिराज ने बहुत अच्छे कैच पकड़े थे, अक्षर पटेल ने बहुत अच्छी फील्डिंग करी थी, जिसके बाद काफी ज्यादा तारीफ हुई टी दिलीप की फील्डिंग कोच की। लेकिन अब बीसीसीआई ने जो समीक्षा बैठक में जो फैसले लिए हैं उसमें साफ तौर पर कह दिया है अभिषेक नायर और टी दिलीप, इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, और यहां पर उनका कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया जाएगा। बड़ी खबर है ये। अभिषेक नायर टी दिलीप जैसे दिग्गज यहां पर चले गए हैं, लेकिन इनका रिप्लेसमेंट भी आया है। यहां पर देखेंगे अभिषेक नायर के जो रिप्लेसमेंट के तौर पर आए हैं वो है एड्रियन लेरोक्स। अब आप कहेंगे एड्रियन लेरोक्स पंजाब किंग्स के कोच रह चुके हैं, माफ कीजिएगा, इसी के साथ साथ कोलकाता के कोच रह चुके हैं और भारतीय टीम में भी कोच रहे हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा, शायद अब हमारे कुछ दर्शक हैं उस टाइम पैदा भी नहीं हुआ हो। सन 2000 में भारतीय टीम के कोच थे ये एड्रियन लेरोक्स, और दोबारा से इनको नियुक्त कर दिया गया है बतौर हेड कोच नहीं, बतौर बैटिंग कोच नहीं। स्ट्रेंथ वाली जो है, मोटिवेशनल, जिस तरीके से आप कहते हैं ना एक मेंटोर होता है, मेंटोर का एक पार्ट 2 होते हैं यहाँ पर स्ट्रेंथ वाले जो कोच होते हैं, उसी के तौर पर एड्रियन लेरोक्स को कोच के पद पे नियुक्त कर दिया गया अभिषेक नायर की जगह पे। हालांकि बैटिंग रोल, जो रोल अभिषेक नायर का था वो एड्रियन लेरोक्स का रहेगा नहीं, लेकिन फिर भी गए हैं यहाँ पर अभिषेक नायर, वापसी हुई है एड्रियन लेरोक्स की। लेकिन उसी के साथ आपके मन में अब सवाल ये भी आया होगा कि अगर टी दिलीप गए तो उनकी जगह पर कौन आया है, तो टी दिलीप की जगह पर आए हैं सुधांशु कोटक। सुधांशु कोटक नाम आपके लिए काफी नया हो सकता है, डोमेस्टिक में कई सारे रन बनाए हैं, डोमेस्टिक टीमों को यहाँ पर शेव करने में इनका बड़ा हाथ है। और जो बैच, जो आप देखेंगे सुमन गिल का जो बैच था, जो अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था, वहां पर भी सुधांशु कोटक का बहुत बड़ा रोल था। तो सुधांशु कोटक को और यहाँ पर एड्रियन लेरोक्स को टीम में शामिल किया गया है, और छुट्टी कर दी गई है अभिषेक नायर की और टी दिलीप की। हालांकि बीसीसीआई ने एक बैठक करी, आईपीएल के दौरान ही ये बैठक चल रही थी, जहां पर बीसीसीआई ने निचोड़ निकालने की कोशिश करी कि भारतीय टीम जो कि स्पिन के सामने बेहतरीन बल्लेबाजी करती है, जब न्यूजीलैंड भारत आई थी तो उनके स्पिन के जाल में भारतीय टीम फंस गई थी। और वहां पर आप देखेंगे क्लीन स्वीप, आज तक इतिहास में भारतीय टीम कभी क्लीन स्वीप हुई नहीं है अपने घर में, लेकिन न्यूजीलैंड ने किया क्लीन स्वीप। उसके बाद भारतीय टीम जो ऑस्ट्रेलिया गई, ऑस्ट्रेलिया में भी एक ही मुकाबला जीत पाई और 3 मुकाबलों में कड़ी हार मिली भारतीय टीम को। तो वहां पर आप देखेंगे कई सारी यहाँ पर चुनौतियां थी भारतीय टीम के लिए। बैटिंग ऑर्डर की बात करें या फिर गेंदबाजी क्रम की बात करें, फील्डिंग की बात करें, भारतीय टीम स्ट्रगल कर रही थी। लेकिन उसके बाद अभी समीक्षा बैठक में जो फैसला लिया गया है, यानी कि अभिषेक नायर और टी दिलीप का जो कार्यक्रम है, जो आगे का जो कार्यकाल है, उसको आगे बढ़ाया नहीं गया है, यहीं पर कर दिया गया है स्थगित। और अब जो कमान है भारतीय टीम की वो संभालेंगे एड्रियन लेरोक्स, सुधांशु कोटक। हालांकि सवाल तो आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि क्या गौतम गंभीर सेफ हैं, तो जी हाँ, यहाँ पर गौतम गंभीर का जो कार्यकाल है वो 2027 तक का कॉन्ट्रैक्ट है, तो उनको हटाया जा नहीं सकता, लेकिन उनका जो स्टाफ है उसको जरूर बदला जा सकता है। तो यहाँ पर बदल दिया बीसीसीआई ने। आपको याद होगा जब गौतम गंभीर भारतीय टीम के हेड कोच बने थे, उन्होंने कई सारी वहां पर मुशक्कत करी थी, रिक्वेस्ट करी थी अभिषेक नायर को और रियान डॉस्टे को टीम में लाने के लिए। भारतीय टीम ने, बीसीसीआई ने उनकी जो डिमांड थी उसको भी पूरा किया, लेकिन अब बड़ा फैसला लिया, वापस भेज दिया गया अभिषेक नायर को, वापस भेज दिया गया टी दिलीप को। और देखना ये होगा कि अब जो भारतीय टीम का जो कोचिंग स्टाफ का जो 2.0 वर्जन है, लीड अभी भी गौतम गंभीर करेंगे, लेकिन स्टाफ जो है वो पूरी तरीके से बदल चुका है। तो अब यहाँ पर परफॉर्मेंस क्या निखरती है, क्योंकि भारतीय टीम को वेस्ट इंडीज भी जाना है, साउथ अफ्रीका भी जाना है, कई सारे दौरे हैं। तो देखना ये होगा कि वहां पर किस तरीके की परफॉर्मेंस आती है भारतीय टीम की। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा अभी क्या लगता है, कोचिंग स्टाफ बदला है, क्या भारतीय टीम की किस्मत भी बदलेगी, खासकर रेड बॉल क्रिकेट में। क्योंकि आप देखेंगे चैंपियंस ट्रॉफी हम जीते अभी व्हाइट बॉल क्रिकेट में, T20 वर्ल्ड कप भी जीते, लेकिन रेड बॉल में भारतीय टीम की जो परफॉर्मेंस है वो गिरती जा रही थी। बताइएगा कमेंट सेक्शन में क्या कुछ बदलेगी किस्मत।